श्रीनगर कश्मीर तक ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन से। वो है चिनाब रिवर। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अंजी घाट ब्रिज। बहुत ऊंचा ब्रिज है भाई साहब। ट्रेन चेंज करना मैंडेटरी है। ट्रेन में कहवा ट्राई करने वाले हैं। ऊपर जाके माता का दरबार है। टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें आपके मोबाइल के जो नेटवर्क्स है ना वो चले जाएंगे। रेयर है ऐसी चाय मिलना ट्रेन में। आगे कोई भी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो आज की जर्नी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग न्यू दिल्ली से श्रीनगर कश्मीर के लिए डायरेक्ट ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। और लास्ट ईयर भी हम गए थे और पहले जो है ना ट्रेन से पूरा ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होता था। जम्मू तक बाई ट्रेन जाना होता था और उसके बाद बाई रोड श्रीनगर। लेकिन कुछ टाइम पहले ही चिनाब ब्रिज बन के तैयार हुआ। इनॉग्रेशन हुआ एक नए रूट का भारतीय रेलवे का और अब न्यू दिल्ली से श्रीनगर आप डायरेक्ट ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो। और आज हम लोग यही करने वाले हैं। जो लोग भी कश्मीर ट्रैवल करने वाले हैं उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है ये वीडियो और बाकी सभी लोगों के लिए भी, क्योंकि आज हम लोग नई दिल्ली से श्रीनगर कश्मीर तक ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन से। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो आज की जर्नी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम शुरू कर रहे हैं। ट्रेन नंबर 11,449 जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। तो हम तो आज इस ट्रेन से निकल रहे हैं पहले श्री माता वैष्णो देवी कटरा न्यू दिल्ली से। और अगर आप भी श्रीनगर जाना चाहते हो ना बाई ट्रेन तो आपको सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन ही पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं से फिर आपको अगली ट्रेन मिलेगी श्रीनगर के लिए। श्री माता वैष्णो देवी कटरा पे आपको ट्रेन चेंज करना मैंडेटरी है। क्या आगे प्रोसेस है, कैसा क्या है, वो सारी चीज़ तो इस ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे भी। बाकी हमने ये ट्रेन ली है, आप कोई भी ट्रेन ले सकते हो। 12 से 14 घंटे का एवरेज ड्यूरेशन है दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा ट्रैवल करने का। और यही जर्नी वंदे भारत आपको मात्र 8 घंटे में भी करवा देगी। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब, बहुत ही तगड़ा कंटेंट होने वाला है आज का। सो अभी रात का देख लो 10:05 हो रहा है। अपने निर्धारित समय से लगभग 55 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अभी देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकली है और जस्ट इसके साथ साथ पैरेलल डिपार्चर हो रहा है पंजाब मेल का। तो अपनी जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्यूसडे को सुबह 6 बजे जबलपुर से चलती है और अगले दिन सुबह 10:45 पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने की बात करें तो रात में 8:55 पे पहुंचती है और 9:10 पे यहाँ से निकल जाती है। 15 मिनट का होल्ड दिया हुआ है तो आप नई दिल्ली से आराम से बोर्ड कर सकते हो इस ट्रेन में। और ये हफ्ते में एक ही दिन चलती है, लेकिन आपको न्यू दिल्ली से बहुत सारी ऐसी ट्रेन मिल जाएंगी जो कि डेली चलती हैं दिल्ली और कटरा के बीच में। फिलहाल आज तो इस ट्रेन में हम जो जर्नी कर रहे हैं हम झांसी से ही बोर्ड की थी, बट व्लॉग हमने शुरू किया है नई दिल्ली से। कुछ काम था तो एडिटिंग वगैरह वो सब निपटा रहे थे अभी जर्नी में। चलो फाइनली अभी निकल रहे हैं हम लोग। पंजाब मेल भी साथ साथ निकली है और हम लोग भी, रूट दोनों का ही सेम है अभी आगे कुछ किलोमीटर तक। और नई दिल्ली के आउटर में बस थोड़ा निकलने के बाद ही पंजाब मेल यहाँ पर ओवरटेक कर गई अपनी ट्रेन को। सो अभी अपनी ट्रेन 1 घंटे 9 मिनट की देरी से चल रही है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के दिल्ली शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन। यहाँ भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे काफ़ी हॉल्ट है अभी आगे इस जर्नी में इस ट्रेन का। बाकी रूट एकदम डिफरेंट होने वाला है। नॉर्मली दिल्ली से जो ट्रेनें निकलती है ना जम्मू के लिए वो अम्बाला लुधियाना और ये वाले रूट से जाती है, मतलब पानीपत सोनीपत अम्बाला कैंट फिर लुधियाना। लेकिन अपनी ट्रेन का लुधियाना तक रूट एकदम डिफरेंट है। रोहतक धुरी जंक्शन इधर से होते हुए लुधियाना के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो रूट तो हम आपको सुबह दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो देखो रात का 11 बजने वाला है, सोते हैं। सुबह उठ के फिर अर्ली मॉर्निंग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 6:24। अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 8 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग जलंधर कैंट जंक्शन, जो कि पंजाब की जलंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जलंधर कैंट जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे 3 सेक्शन आगे मिलते हैं। एक तो अपनी लाइन आती है सीधा लुधियाना से, एक लाइन चली जाती है अमृतसर और अटारी के लिए, और एक लाइन जम्मू के लिए। इस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ। भाई साहब सुबह क्या फॉग देखने को मिल रही है, मतलब तगड़ी फॉग हो रही है। इसी चक्कर में ट्रेन और ज़्यादा डिले हो गई, मतलब थोड़ी दूर की भी बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। और थोड़ा उजाला और होगा ना तब और क्लियर दिख पाएगी वो चीज़, क्योंकि रेलवे स्टेशन अभी एक स्किप हमने आपको दिखवाया था, एक दो स्किप दिखवाए तो उसमें थोड़ा सा पता लग रहा था, बट आउटर में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फॉग है, मतलब दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अंधेरी की वजह से अभी कैप्चर कुछ हो नहीं पा रहा है। चलो अभी ट्रेन निकलेगी यहाँ से, थोड़ा सा उजाला हो, उसके बाद में फिर आपको दिखाते हैं भाई फॉग। तगड़ी सर्दियों का फॉग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए काफ़ी सारे रूट्स पे अभी ट्रेन भी नॉर्थ इंडिया में लेट चल रही है। बाकी भाई साहब जलंधर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन देख लो, काफ़ी बढ़िया जो है रीडेवलपमेंट के बाद अभी बन गया है रेलवे स्टेशन। शायद थोड़ा बहुत काम बचा हो, लेकिन यहाँ देख लो काफ़ी हद तक काफ़ी काम हो गया है इस रेलवे स्टेशन पे। तो अभी देखो सुबह का राइट 7 बज रहा है, और 7 बजे ये नज़ारे देखो, ऐसा लग रहा है कि भाई जाने कितना बज रहा है, सुबह का 5 बज रहा है। आगे देखो विजिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, हॉकिंग के साथ में चल रही है बस ट्रेन। आगे कोई भी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, जरा दूर का नहीं दिख रहा है। तो भाई साहब अभी सुबह का बज गया है 7:40। जैसा फॉग जलंधर के पास में था अभी उससे थोड़ा सा कम हुआ है। चलो दिखाते हैं एक आध किसी छोटे से रेलवे स्टेशन का स्किप। बाकी ट्रेन ने अभी तक कुछ कवर नहीं कर पाया, बस ये अभी थोड़ी सी स्पीड अच्छी मेंटेन हो गई है 70-80 के लगभग की। थोड़ा सा फॉग कम हुआ है इस वजह से, तो बाकी टोटल हॉकिंग में ही चल रही है, मतलब लगातार हॉकिंग कर रहा है इंजन, क्योंकि भाई आगे की विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है ही नहीं। टोटल हॉकिंग पर ही चल रही है अभी अपनी ट्रेन। अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है तो थोड़ा फॉग भी कम हुआ है, और स्पीड भी मेंटेन करी है थोड़ी सी अपनी ट्रेन ने। लो भाई साहब इधर थोड़ा सा और आगे आगे वहां पे से फॉग स्टार्ट हो गया। थोड़ी थोड़ी धूप दिखनी शुरू हो गई है अब सुबह सुबह। अभी सामने से आ रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा कामाख्या एक्सप्रेस। याद रखिए चाय समोसे, गरम समोसे। सुबह 6 बजे का टाइम था अपनी ट्रेन का पठानकोट पहुंचने का, और फाइनली अभी 2 घंटे 12 मिनट की देरी से हम लोग पहुंचे हैं सुबह के 8:15 बजे पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन। जैसे पठानकोट कैंट की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस रेलवे स्टेशन पे एक तो अपनी यही जलंधर जम्मू वाली लाइन आती है, और साथ ही कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि पठानकोट से ही चलती है। जो इंडियन रेलवे में मतलब अभी बहुत ही कम टॉय ट्रेन बची हैं, ऐसे ही दार्जिलिंग है, ऊटी है, शिमला है, ऐसे ही
एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर इसकी जर्नी देखना चाहते हो ना तो कमेंट्स बताना, ट्राई करेंगे इस टॉय ट्रेन की, कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन की जर्नी कवर करने की। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ऑपरेट इसको करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर जम्मू रेलवे डिवीजन। बाकी सुबह सुबह इस ट्रेन में आपको चाय वगैरह मिल जाएगी, समोसे भी अभी मिल रहे थे। पेंट्री कार का कोच दिया हुआ है, ये सही है, इतनी लंबी जर्नी रहती है इस ट्रेन की, तो पेंट्री कार का कोच दिया हुआ है। तो चाय समोसे ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल मिल रही थी सुबह सुबह। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ आता है तो फिर ट्राई करेंगे। वैसे सुबह सुबह इस रेलवे स्टेशन पे भी आपको चाय वगैरह मिल जाएगी। पीछे की साइड में स्टॉल थे, वहां पर मिल रही थी चाय। तो अभी सुबह का हो रहा है 8:41 और ब्रेकफास्ट में अभी ये देख लो, गर्मा गर्म कटलेट और ब्रेड आ गया है, इसके साथ में दिया हुआ ये टोमेटो केचप। वैसे अभी फिलहाल सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट में एक तो ये ब्रेड कटलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा समोसे मिल रहे हैं जैसे कि हमने बताया था, चाय तो है ही। तो ये अभी चलो ट्राई करते हैं, गर्मा गर्म मिल गया है। बाकी भैया बोल रहे हैं पोहा भी है, अभी पोहा बन रहा है तो हमने गर्मा गर्म मिले, जैसे ही बने तो ले आना। फिर तो कहे ठीक है, तो आएगा तो फिर वो देखते हैं। खाने में लेके जाओ इसको। बढ़िया टेस्ट है यार, थोड़ी बहुत वेजीज वगैरह भी इसके अंदर डली हुई हैं, सही टेस्ट है, तो ट्राई कर सकते हो। इस ट्रेन का वैसे खाना पीना ठीक है। कल रात में डिनर भी लिया था, जब हम झांसी से ही चले थे ना, तो दिल्ली आने से पहले ही डिनर सर्व कर दिया था, तो वो भी गर्मा गर्म वो बढ़िया डिनर सर्व किया था। देखो हम इधर एक क्लिप लगा देंगे, उसमें देखना आप। तो अभी देखो गर्मा गर्म पोहा भी आ गया है। बोला हुआ था पेंटी वाले भैया को, भूल गए थे, फिर दे गए अभी। ये देखो इसमें बढ़िया नमकीन मूंगफली सारी चीज़ें डली हुई हैं पहले से ही। तो अभी पोहा ट्राई किया भाई साहब, पोहा का टेस्ट एकदम बढ़िया है। गर्मा गर्म फ्रेश ब्रेकफास्ट मिल जाएगा इस ट्रेन में आपको, और मात्र 30 रुपये का पोहा दिया हुआ है, क्योंकि कल भी हमने डिनर वगैरह किया था तो वही अपनी 80 वाली वेज मील मिल गई थी। रेट टू रेट चीज़ें मिलेंगी इस ट्रेन में। अभी ब्रेकफास्ट के भी 40 रुपये हमने उनको दिए, तो उन्होंने ऑटोमेटिक हमें 30 रुपये काट के फिर पोहा का दे दिया। और साफ सफाई बहुत बढ़िया, मतलब नॉर्मली ऐसे तो आपको राजधानी ऐसी ट्रेन में भी नहीं मिलेगा वैसा फ्रेश पेंट्री का बना हुआ। तो अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है कथुआ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट दे रखा है मात्र 2 मिनट का। तो 2 मिनट ट्रेन यहाँ रुकती है, तो 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है कथुआ रेलवे स्टेशन से। वैसे हम आपको एक प्रो टिप दे देते हैं भाई, जब आप दिल्ली से श्रीनगर या कटरा या कश्मीर ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई जैसे ही आप पठानकोट निकलोगे, पठानकोट निकलने के बाद और कठुआ पहुँचने से पहले आपके मोबाइल के जो नेटवर्क्स है ना वो चले जाएंगे। अगर आपकी प्रीपेड सिम है, तो पोस्टपेड है तो फिर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपकी जम्मू एंड कश्मीर की सिम हो तब भी आएगा, बट अगर आपकी नॉर्मल प्रीपेड सिम है तब नेटवर्क नहीं आएगा। तो उसके लिए यही कर सकते हो, या तो कटरा पहुंच के और वहाँ पर एक नई सिम ले लो, या फिर अपना पोस्टपेड नंबर कैरी करो साथ में, वो बेस्ट है, ताकि आपको एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिले। बाकी चलो यहाँ से अभी ट्रेन निकल रही है, 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है सिर्फ कठुआ पे। तो ट्रेन आई है और तुरंत निकल रहे हम लोग यहाँ से। कल जैसी अदरक वाली है कड़क, अपनी बढ़िया चाय मिलेगी। कल शाम को जैसी वैसी। एक नंबर चाय मिलेगी देखो ले। वैसे कल दोपहर में हमने ये ट्रेन बोर्ड की थी झांसी से, और शाम की चाय ट्रेन में ही पी थी। और कल शाम को भी चाय काफ़ी ज़बरदस्त सर्व की गई थी इस ट्रेन में। और अभी भी मतलब दूर से ही अदरक की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, इतना मतलब रेयर है ऐसी चाय मिलना ट्रेन में, भी रेडीमेड 10 रुपये की। इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय फेल है भाई, इसके आगे समझ लो। बहुत ज़बरदस्त चाय इस ट्रेन में, मतलब खाना पीना चाय सभी चीज़ें बढ़िया है, एकदम रेट टू रेट, और वो भी क्वालिटी वाली चीज़ें आपको मिलेंगी इस गाड़ी में। मस्त चाय एकदम।
नई दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 2 घंटे 8 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंची है। वैसे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो भी ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती है तो उस ट्रेन में पेंट्री होती है चाहे नहीं होती है, आपको सिर्फ वेज फूड का ऑप्शन मिलेगा, नॉन वेज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है इन ट्रेन्स के साथ में कि कोई भी दर्शन करने जा रहा है तो भाई नॉन वेज आसपास कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है इन सब गाड़ियों में। ये बहुत सही चीज़ लगती है भाई हमको इस रूट की। बाकी टाइमिंग देख लो अपनी जबलपुर कटरा एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर जम्मू तवी पर पहुँचने की है सुबह 8:10 पे और 10 मिनट का हॉल्ट है, तो 8:20 पर डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। लेकिन ट्रेन अभी लेट है काफ़ी, तो यहाँ देखो 10:22 हो रहा है और ट्रेन अभी बस 2-3 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँची हुई है। अभी देखो बगल से ये आ गई मालवा सुपरफास्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर जाने वाली, मतलब इंदौर। अब ये आ रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। चलो ये गाड़ी आ गई, अब अपनी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल दिया जाएगा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से अभी अपनी ट्रेन निकल गई है और जम्मू तवी निकलने के बाद ही शानदार ये रूट आपका शुरू हो जाएगा भाई। तो इस जर्नी का असली जो मज़ा है ना वो जम्मू तवी निकलने के बाद ही शुरू होगा। आपको बहुत शानदार यहाँ पर नज़ारे अभी देखने को मिलने वाले हैं, दिखाएंगे हम आगे आपको जर्नी में। और ये जो लाइन है ना, ये अभी सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला पूरा सेक्शन होने वाला है, इसलिए हम कह रहे थे अभी मालवा एक्सप्रेस आई है उसके बाद अपनी ट्रेन को सिग्नल मिलेगा। तो मालवा एक्सप्रेस आई है, उसके फटाक से अभी हम लोग निकल रहे हैं। ये लो, ये आ गई इस रूट की पहली टनल जम्मू तवी निकलने के बाद। ट्रेन के निकलते ही ये देखो अभी कितनी ज़्यादा हाइट पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये पूरा जम्मू शहर दिख रहा है यहाँ से। अब ऐसी ही वादियों से होने वाला है ये पूरा सफ़र आगे का। ये देखो भाई साहब क्या शानदार नज़ारों से हो गई ये यात्रा हम लोगों की चल रही है दिल्ली टू श्रीनगर की। अभी हम लोग ये क्रॉस कर रहे हैं तावी रिवर को। ये देख लो जम्मू की तावी रिवर। अभी अपनी ट्रेन को छोटे से रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर लगा दिया गया है। लूप लाइन पर आ गए हम लोग मेन लाइन छोड़कर। तो ये है संगर रेलवे स्टेशन जहां पर अभी अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लिया गया है। और लोकेशन हम आपको दिखाते हैं इस रेलवे स्टेशन की। तो ये देखो आसपास एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ, क्योंकि अभी पूरा ये घाट सेक्शन चल रहा है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे इसलिए लिया गया है क्योंकि क्रॉसिंग होने वाली है अभी स्वराज एक्सप्रेस की। और हमने बताया था सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, इसलिए लूप लाइन पे ले लिया अभी स्वराज एक्सप्रेस को निकालने के लिए। वो अपनी एक्सप्रेस ट्रेन की एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है, जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में। तो भाई हर जगह सुपरफास्ट ट्रेन को पहले प्रायोरिटी मिल रही है, तो वही सुपरफास्ट है तो अपने को रोका हुआ है और उसको निकालेंगे। बाकी लोकेशन बढ़िया है, उस साइड से तो हमने आपको दिखा दी एकदम पहाड़ों से घिरी हुई लोकेशन, और इस साइड भी एकदम पहाड़ों से घिरी हुई। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं ये सारे रेलवे स्टेशन, ये पूरा रेलवे लाइन। तो जब तक स्वराज एक्सप्रेस आ रही है क्रॉसिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं कि भाई अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना कश्मीर के लिए, और अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम है जो कि आपके मतलब पहले से प्रीपेड है और आपने ऐप से माई जियो ऐप वगैरह जियो की है सिम, तो अपनी ऐप से ही आप उसको प्रीपेड से पोस्ट पेड कन्वर्ट करते हो ना, भले ही कोई भी कंपनी की हो,
तो वो वर्क नहीं करेगी। आपको स्टोर से जाके फिर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करानी पड़ेगी, तब वो जाके आपकी जम्मू एंड कश्मीर में वो सिम वर्क करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप कन्वर्ट करा रहे हो तो स्टोर से ही कराओ जाके, तब वो सिम आपकी यहाँ चलेगी। अगर आप खुद से ही ऐप से उसको कन्वर्ट करोगे ना, प्रीपेड से पोस्ट पेड आने से पहले, तो फिर नहीं होगा। वो आते ही पठानकोट के बाद बंद हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा स्टोर जाकर उसी कंपनी के। तो ये प्रोसेस में ना फंसो, इसलिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि हमारे खोज में एक पैसेंजर है, उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने फिर हमारे नंबर से कस्टमर केयर में कॉल लगा के फिर बात करी, तो वहाँ से फिर इस तरीके का रिप्लाई आया। तो हमने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देते हैं, पता चले आप पोस्ट पेड अपना कन्वर्ट करके और यहाँ पर आपकी सिम ही ना चले। तो फाइनली अब आई है स्वराज एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मुंबई के बीच चलने वाली। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है मानवाल रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन भी देख लो भाई कितनी प्यारी है, बहुत शानदार लोकेशन पे ये रेलवे स्टेशन है। और अभी हम दिखाने वाले हैं इस रूट का आपको सबसे बेहतरीन नज़ारों में से एक। ये सीन देखो पहले तो, क्या अल्टीमेट लोकेशन है। उसके ऊपर ये ऐसा ब्रिज बना हुआ है पूरा कर्व का। बहुत शानदार ये ब्रिज बना हुआ है पूरा कर्व के साथ में, पीछे पूरी चट्टान ही चट्टान दिखती है। थोड़ा सा तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम उधमपुर हुआ करता था, बट 2023 में इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया। और रीज़न हम आपको बता देते हैं कि 2016 में पंपोर कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें कैप्टन तुषार महाजन जो थे ना वो शहीद हो गए थे। तो बस उनको ही ट्रिब्यूट देने के लिए, उनकी याद में और उनको सम्मान देने के लिए ये रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके उनके नाम पर रखा गया है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे इस ट्रेन में एक चीज़ हम देख रहे हैं, कल से हम चले हुए हैं तो मेंटेनेंस साफ सफाई की काफ़ी देखी जा रही है। अभी देखो फिर से टनल आ गई, तो यहाँ पर भी बेसिन वगैरह साफ़ है, मिरर सही साफ़ है। और वॉशरूम की बात करें तो पूरी जर्नी में मेंटेन रहा है, हैंड वॉश अवेलेबल रहा, पानी अवेलेबल रहा और अच्छे यूजेबल कंडीशन में है। ये 3rd AC का वॉशरूम भी मेंटेन्ड है, 2nd AC का भी बढ़िया मेंटेन्ड है। तो अभी देखो बैक टू बैक जो है यहाँ पर टनल्स आ रही हैं। तो बस अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और ये नज़ारे देख लो अभी फ़िलहाल यहाँ से, ये जो पहाड़ है ना, यही पहाड़ पे ऊपर जाके माता का दरबार है। आगे की साइड से आपको रास्ता दिखेगा, भी हम दिखाएंगे। बहुत ऊंचा ब्रिज है भाई साहब, ये ब्रिज भी काफी ऊंचा है।
इसी पहाड़ की हम बात कर रहे थे और ये देखो ऊपर की साइड में पूरा रास्ता दिख रहा है। माता के दरबार जाने का जो ट्रैक आप करोगे वो इसी रास्ते से होकर है। यहीं से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ एकदम पहुंचने वाले होते हो। और ये देखो हेलीकॉप्टर सेवा अभी भी चालू है। अगर आप जाना चाहते हो हेलीकॉप्टर से दर्शन करने श्री माता वैष्णो देवी कटरा में, तो सामने यही पहाड़ है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, पूरा रास्ता ऊपर तक। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। तो अपने निर्धारित समय से पूरे 2 घंटे की देरी से फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। तो एक बार बोलो भाई साथ साथ जय माता दी। तो अभी फिलहाल ये प्लान है कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा तो हम लोग पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एक वंदे भारत ट्रेन चलती है, दिन में 2 वंदे भारत ट्रेन आपको मिलेंगी जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर तक डायरेक्ट चलाई जाती हैं। टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, बाकी आप IRCTC की साइट पे भी चेक कर सकते हो। एक तो सुबह 8 बजे समथिंग निकलती है और एक दोपहर में 2 बजे के लगभग निकलती है। तो अब यहाँ से हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस बोर्ड करने वाले हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बोर्ड करेंगे और उससे निकलेंगे सीधा श्रीनगर के लिए। बाकी एक बार इस रेलवे स्टेशन की ब्यूटी देख लो, यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है और आसपास पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, और क्या शानदार लोकेशन पे ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और वो लो एक और हेलीकॉप्टर आ गया है वहाँ से। ये सर्विस तो दिन भर रेगुलर यहाँ चलती ही है। और सामने रास्ता जैसे कि हमने दिखाया था माता के दरबार, यहाँ से आप जा सकते हो। सामने ही पूरा रास्ता पहाड़ के ऊपर से बना हुआ है। सो कल दोपहर में हम आ गए थे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। एक दिन हमने यहाँ पर स्टे कर लिया है। स्टे का व्लॉग आपको हमारे सेकंड चैनल HY बस्ट पे देखने को मिल जाएगा। स्टेशन पे ही IRCTC के गेस्ट हाउस में हमने स्टे किया हुआ था। बाकी अभी हमारे पीछे सुबह सुबह ये वंदे भारत लगी हुई है जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर तक अपन को डायरेक्ट पहुँचा देगी। तो भाई एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही ये ट्रेन लगती है और यहीं से जाती है। और इस ट्रेन के बारे में एक और चीज़ बता दे रहे हैं, जब आप एंट्री करोगे तो इसकी एंट्री थोड़ा अलग से है और नॉर्मल जो ट्रेन्स हैं उनके प्लेटफॉर्म की एंट्री अलग है। और इस ट्रेन की एंट्री के लिए आपको आपका टिकट होना ज़रूरी है, वो आपको गेट पे ही चेक कराना होगा। लगेज स्कैन कराओगे और साथ ही टिकट भी अपना वहाँ पर चेक कराना होगा। और पहले से ही टिकट लेके रख लेना भाई इस ट्रेन का, क्योंकि टिकट मिलते नहीं है आसानी से। तत्काल में भी टिकट लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि मात्र 8 कोच वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। चलो अभी गेट वगैरह ओपन होते हैं, बोर्ड करते हैं। और इस वंदे भारत में नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन से कुछ डिफरेंस भी है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे आगे जर्नी में। वैसे इस वंदे भारत एक्सप्रेस का आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली ये काफ़ी डार्क रहता है, बट इस वाली में ऑरेंज, ब्लैक और ये ग्रे कलर का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। तो अभी देखो सुबह का 7:48 हो रहा है। ऑटोमेटिक डोर्स ओपन हो गए हैं कोचेस के। बाकी आज का अपना कोच है C1 और इस ट्रेन के ट्रेन नंबर की बात करें तो वो है 26,401। श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस आखिरी वाला कोच है आज का अपना। तो देखो सुबह के 8 बजे अपने एकदम निर्धारित समय से अपनी वंदे भारत निकल रही है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से। अपनी ट्रेन निकल चुकी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है एक्सेप्ट ट्यूसडे। सुबह 8:10 पे निकलती है कटरा रेलवे स्टेशन से और 11:08 पे पहुंचा देगी श्रीनगर रेलवे स्टेशन। चलो भाई साहब ये जर्नी तो शुरू हो गई। अभी इस जर्नी में काफ़ी कुछ आपको दिखाने को है, बहुत ही शानदार रूट होने वाला है आगे। तो अभी एंटर कर चुके हैं हम लोग इस रूट की पहली रेल टनल में, जो कि कटरा से श्रीनगर वाला रूट अभी नया स्टार्ट हुआ है, उस रूट की पहली रेलवे टनल। और दोनों ही साइड देखो टनल में बढ़िया लाइट लगी हुई है, तो अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है दोनों साइड से। बाकी ये है आज का C1 कोच AC चेयर कार का
और यहाँ पर देख लो, आपको दिखने में तो नॉर्मल जो वंदे भारत ट्रेन होती है बिल्कुल वैसा ही लगेगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम बताएंगे अभी आपको आगे जर्नी में। 3x2 की यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर आपको लगेज स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी देखो बैक टू बैक तो टनल्स चल ही रही हैं, और अभी और जो चीज़ें आनी है आगे जो हमें आपको दिखानी है वो तो हम दिखाएंगे। बाकी इस वंदे भारत के रेक के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंस मिलेगा आपको नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन से, क्योंकि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में चलने वाली है अभी कुछ टाइम में। यहाँ पर स्नोफॉल होगी, और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा वेदर, तो यहाँ पर प्रॉपर हीटर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले हमने दिखाया है बनिहाल से श्रीनगर वाले रूट पे जो DMU ट्रेन चलती हैं उनमें भी प्रॉपर हीटर है, वैसे ही इस ट्रेन में भी प्रॉपर हीटर की फैसिलिटी है। अंदर एकदम गर्म हो रखे हैं ये पूरे कोचेस, और साथ ही वॉशरूम में पानी भी एकदम गर्म आएगा, उसमें भी हीटर वगैरह की व्यवस्था अभी चेक करेंगे। जब वॉशरूम कंडीशन हम आपको दिखाएंगे तब फिर देखेंगे भाई कैसा पानी आ रहा है। India's first cable-stayed railway bridge, the Anji Khat Bridge is a marvel of engineering brilliance. It features a single inverted Y pylon standing 193 meters high with 331 meters above the riverbed, supported by 96 stay cables. This innovative structure represents a breakthrough in rail infra. Get ready to catch a glimpse of it, as we are soon going to cross it. थोड़े हैं, बहुत सारे अफसर आए हैं। और सुनाओ सर, बस बढ़िया। ये काम क्या सेवा की जाए? आज जनाब बढ़िया मिल गए, आप वही काम दिए। क्या है? आप सर स्पेशल बोले तभी तो। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अंजी घाट ब्रिज, और भाई साहब ये जो ब्रिज है ना, इंडिया का पहला रेलवे केबल स्टेड ब्रिज है, जो कि लगभग 193 मीटर टॉल है और 96 केबल्स के सपोर्ट में बनाया हुआ है ये ब्रिज। टनल्स तो भाई साहब बैक टू बैक आ रही हैं इस रूट पे। तो ये पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, रियासी रेलवे स्टेशन। भाई लोकेशन देख लो, क्या मस्त लोकेशन पे ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पे। ऊंचाई देखो, अनएक्सपेक्टेड भाई। हाँ जी सर, एक सेकंड, ये देखो क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर भाई, बहुत अल्टीमेट। ऐसे शानदार लोकेशन पे रियासी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। 18 किलोमीटर का जर्नी करने के बाद पहला स्टॉप है ये इस जर्नी का। बाकी रियासी स्टेशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बना है ये रेलवे स्टेशन। 2 प्लेटफॉर्म, 2 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है, और आता है अंडर जम्मू रेलवे डिवीजन। 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है सिर्फ। अब ये देखो टनल्स ही टनल्स हैं इस रूट में, जैसे कि अभी स्टेशन एंड होगा और फिर टनल में घुसेगी ट्रेन अपनी। ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज, सिर्फ 2 मिनट का समय। वैसे जब ये ट्रेन ये ब्रिज वगैरह क्रॉस कर रही है तो प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रहा है कि भाई रेडी हो जाओ, अभी वाला ब्रिज आएगा। अभी देखो चिनाब ब्रिज आने वाला है, जो कि चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं भाई। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम, जो कि 1178 फीट इसकी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट में एफिल टावर होता है उससे भी ऊँचा ये ब्रिज। बस अभी ट्रेन पहुंचने वाली है, चलो आपको दिखाते हैं भाई चिनाब ब्रिज। फाइनली मतलब जब ये रूट चालू हुआ उसके बाद से अभी हम जाके ट्रैवल कर पा रहे हैं इस रूट पे। चिनाब ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा यह एफिल टावर से भी ऊंचा है और 1315 मीटर तक फैला है। यह मजबूत संरचना अत्यधिक भूकंपीय और मौसम संबंधी परिस्थितियों का सामना कर सकती है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। इसकी एक झलक पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जल्द ही इसे पार करने वाले हैं। क्या ऊंचाई पे बनाया हुआ है ये रेलवे लाइन, ये ट्रैक। अब शुरू हो गया है चिनाब ब्रिज, फाइनली दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। वो सामने जो आपको रिवर दिख रही है वो है चिनाब रिवर, इसी के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज।
भाई साहब क्या अल्टीमेट नज़ारों के साथ में ये चिनाब ब्रिज बनाया हुआ है, क्या लोकेशन है देख लो। फाइनली भी इसको क्रॉस किया है और फिर से टनल में एंटर हो गई है ट्रेन। वैसे सुबह सुबह ये ट्रेन निकलती है कटरा रेलवे स्टेशन से, तो इस ट्रेन में आपको मॉर्निंग टी मिलेगी सबसे पहले, चाय कॉफ़ी आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा कावा भी है, तो चलो ठीक है भाई, इस ट्रेन में अभी कावा भी अवेलेबल है तो कावा ट्राई करते हैं। बाकी यूनिबिक की कुकीज़ और नॉर्मल जो चाय कॉफ़ी मिलती है वो इस ट्रेन में मिल जाएगी। तो भैया देखो अभी रेडी कर रहे हैं कावा, पहली बार ही ट्रेन में कावा ट्राई करने वाले हैं क्योंकि कश्मीर की वंदे भारत ट्रेन है। तो ये आ गया गर्मा गर्म कावा, और ये जैसे इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आती है ना वैसे ही ये इसमें ऐसे पैकेट में पैक होके आता है। चलो इसको ट्राई करते हैं। भाई साहब बैक टू बैक इतना बढ़िया रूट है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आती ही रहेंगी इस रूट में देखने के लिए, बाहर के नज़ारे। बस टनल से जैसे ही निकलो कोई चीज़ मिस ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल गेट पे ही खड़े हुए हैं। और ये कावा भी रेडी हुआ है। इस वंदे भारत में आपको कावा देखने को मिलेगा, कोई कश्मीर का स्पेशल होता है। एक बार हमने लास्ट पिया था डल लेक, हम जब गए थे श्रीनगर में, वहाँ पिया था कावा, बढ़िया था। और आज इस ट्रेन में ट्राई किया है, एक नंबर। इंस्टेंट प्रीमिक्स जैसा ही पैकेट में है लेकिन चीज़ एकदम ज़बरदस्त है। तो इस ट्रेन में आ रहे हो तो चाय कॉफ़ी की जगह ये ज़रूर ट्राई करो आप कावा। तो इस रूट के बनने से पहले इंडियन रेलवेज की जो लॉन्गेस्ट टनल थी वो थी पीर पंजल टनल, जो कि लगभग 11 किलोमीटर लंबी है और ये बनिहाल रेलवे स्टेशन के आगे में पड़ती थी, बनिहाल रेलवे स्टेशन निकलने के बाद। बट अभी ये रूट जो है स्टार्ट हो गया है, तो अब जो लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो है टनल नंबर 50, T50 टनल नाम है इसका। और ये अपना संगलदन रेलवे स्टेशन निकलने के कुछ देर बाद ही आती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 12.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लेंथ है। सो अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है सोमबड़ रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है। तो श्रीनगर से कटरा जाने वाली वंदे भारत की क्रॉसिंग आ रही है बस। तो क्या अमेजिंग बात है। ये भी 8 कोचेस वाली ही वंदे भारत थी, निकल गई है अभी। भाई कर्व पे खड़ी हुई है ट्रेन अपनी, देखो आगे की साइड कुछ कोचेस दिख रहे हैं अपनी वंदे भारत के। चलो भाई क्रॉसिंग के बाद अभी अपनी वंदे भारत निकल रही है सोमबड़ रेलवे स्टेशन से। बस इस रेलवे स्टेशन के निकलने के बाद ही अब जो अगली टनल आएगी वही होने वाली है लॉन्गेस्ट टनल। भाई देखो सनराइज हो गया है अभी यहाँ पर। टनल चालू। ये आ गई T50 टनल, इंडिया की लॉन्गेस्ट, अभी एंटर कर गई है अपनी वंदे भारत ट्रेन। और टाइम देखो 9:40 पे एंटर हुए हैं। देखते हैं कितनी देर में यहाँ से बाहर निकलेगी ट्रेन। सो अभी जस्ट ट्रेन निकली है देखो टनल के बाहर में, और ये खाड़ रेलवे स्टेशन है, ये स्किप कर रही है अपनी ट्रेन। और टाइम देख लो पूरे 10 मिनट ट्रेन को लगा टनल से बाहर निकलने के लिए, इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल से। वैसे इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी कटलेट ट्राई करने वाले हैं। कटलेट देख लो एकदम डिफरेंट ही, अलग ही शेप का है। साथ में ये मफ़िन केक लिया हुआ है, ज़्यादा कुछ अभी खाने की इच्छा थी नहीं तो बस यही लिया है इस ट्रेन में। वैसे इस ट्रेन में उपमा, पोहा, कटलेट और पूड़ी सब्जी, ये सारे ऑप्शन आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाएंगे। तो जो भी चाहिए तो आप यहाँ बता दो, हो जाएगा। अभी इसको ट्राई करते हैं। टेस्ट तो सही है, तो ट्राई कर सकते हो आप इस ट्रेन का। मतलब खाना पीना आप जब टिकट बुक कर रहे हो ना तो अपना केटरिंग इसी में बुक कर दो, सही है। नाश्ते के साथ साथ बेहतरीन नज़ारों के साथ यात्रा हो जाएगी आपकी। फाइनली अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है अपने सेकंड स्टॉप पे, बनिहाल रेलवे स्टेशन। वैसे बनिहाल की बात करें तो ये रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 8 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और बनिहाल रेलवे स्टेशन लास्ट टाइम जब आए थे तब स्नोफॉल में आए थे, तब भाई साहब पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ थी आसपास। अभी फ़िलहाल देख लो कुछ ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं। स्नोफॉल में ये नज़ारे एकदम अलग दिखते हैं। खैर ये है अपना बनिहाल रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर। और आते ही आगे साइड हम देख रहे हैं तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है ट्रेन को निकलने का।
अभी फ़िलहाल कैसा ये लोकेशन दिख रहा है, ये आपको हमने दिखा दिया। एकदम मतलब सूखा बंजर टाइप के पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन बर्फ़बारी के बाद ही ये नज़ारे कितने चेंज हो जाते हैं। ये तो लास्ट ईयर जब ट्रैवल किया था स्नोफॉल में, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। बाकी अभी जैसे ही स्नोफॉल होगी ना इस रूट में, तो फिर से आएंगे, फिर ट्रैवल करेंगे और फिर स्नोफॉल में आपको ये जर्नी हम दिखाएंगे। चलो, एक बनिहाल से ट्रेन निकल रही है और यहाँ से निकलते ही अभी हम लोग इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल में एंटर कर जाएंगे। कितनी देर में पहुंच जाएगी? ये आ गई भाई साहब पीर पंजल टनल। 15 मिनट। Passengers are kindly requested not to place heavy luggage. तो बनिहाल रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे। 77 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। वैसे यहाँ पर जो लोकल DMU ट्रेन चलती हैं वो तो बीच बीच में कई स्टेशन रुक के जाती है, बट अपनी वंदे भारत नॉन स्टॉप जाने वाली है यहाँ से श्रीनगर रेलवे स्टेशन। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है काजीकुंड रेलवे स्टेशन और यहाँ पर देख लो जो कश्मीर वैली में लोकल DMU ट्रेन चलती हैं उसके साथ हो रही है क्रॉसिंग। इसको रोक रखा था अपनी ट्रेन को पास कराने के लिए। तो चलो अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का हम आपको फेयर्स बता देते। टाइमिंग तो हमने आपको बता ही दी थी, एक निकलती है 8:10 पे, दूसरी वंदे भारत आपको मिलेगी दिन में 2:55 पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से। अब फेयर की बात करें तो AC चेयर कार में अगर आप ट्रैवल करते हो तो 720 रुपये फेयर है और एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार में आप ट्रैवल करोगे तो 1325, और इसमें आपका जो केटरिंग वगैरह है वो इंक्लूड रहेगा। लेकिन यही है, टिकट आप थोड़ा पहले से ही कर लो इस ट्रेन में, क्योंकि देखो 100, 155, 158 इतनी ज़्यादा वेटिंग चल रही है भाई। कई दिनों में तो रिग्रेट लगा हुआ है, मतलब इन दिनों में तो आप टिकट वेटिंग में भी नहीं ले सकते इस गाड़ी में। तो अभी देखो बनिहाल से बारामूला जाने वाली DMU ट्रेन को अपनी ट्रेन यहाँ पर ओवरटेक कर रही है। अपने से पहले निकली हुई थी ये बनिहाल से, यहाँ ओवरटेक कर दिया अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ने। अच्छा अच्छा। साफ सफाई के लिए बड़गांव जाती है इससे। जब तक इसमें से बंदे सारे उतरने ये तो जाते हैं बर्फ गिरेगा। तो अभी आ चुके हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर में, और एक चीज़ है कि वंदे भारत में अपने हीटर चल रहा था, वहाँ ठंड का एहसास ही नहीं हुआ है पूरी जर्नी में। और अभी यहाँ श्रीनगर पहुँचे हैं तो भाई साहब ठंड का एहसास हो रहा है यहाँ पर, एकदम हाथ चिल्ड हो रहे हैं। अच्छी भली ठंड है यहाँ पर, होगा लगभग एक या 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास अभी फिलहाल टेम्परेचर। सो अपने एकदम निर्धारित समय से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज के अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन। तो न्यू दिल्ली से श्रीनगर तक का ये सफ़र ट्रेन का हम लोगों का यहीं एंड होता है। भाई फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं डायरेक्ट ट्रेन से। तो भाई अभी तक तो मतलब बाई रोड आते थे, पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं हम। स्नोफॉल के टाइम पे बाय रोड में काफ़ी समस्या होती थी, और ये सफ़र भाई वंदे भारत में खाते पीते बिल्कुल पता ही नहीं लगा कब पहुंच गए। इतने बेहतरीन नज़ारे और ऐसी यूनिक चीज़ें आपको इस जर्नी में देखने को मिलने वाली है। वाकई में अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है भाई ये रूट, क्योंकि ऐसे ब्रिजेस जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं इस रूट पे अल्टीमेट है एकदम। बाकी ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा इस ट्रेन के साथ में। चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। बाकी आपको कैसा लगा ये वाला कंटेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो है आपसे मिस नहीं हो। जिन लोगों ने भी इस ट्रेन में ट्रैवल किया अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय।